मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीव जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही
तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अब जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे झांत है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ
कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को कोड़ोट दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखा रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं।
अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से कि केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ
और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जी को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयाँ झेली है, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो जहां तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है, अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। और तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे मेरे आशीर्वाद के साथ।
तुम अब हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही विजय मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वह अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और रुकावटें आई थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार देखो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हल हो चुकी है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी। और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक बेकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं। उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वह आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं
वह इनके कार्मिक अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अपने मन से यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने अल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है, लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ, वह परम शक्ति परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए
तुमने परिश्रम किए और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, आप चीजों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीजों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है। बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं, और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो। अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थर-थर कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है? इतनी अच्छाइयाँ छू रहा है, इतनी ऊंचाइयाँ छू रही हैं, उसके बाद भी यह खुद को शून्य शून्य बता रही है, और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है। यह शून्य है, और जब यह कुछ बन जाएगा, जब भी कुछ बन जाएगी, तब हमारा क्या हश्र होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं कि मैं तो शून्य हूँ? यह शून्यता उनको थर थर कांपने पर मजबूर कर रही है। उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है कि सफलता आप छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। क्या चल रहा है? इसके भीतर क्या हो रहा है? यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे जो भी आपके विरोधी है बहुत परेशान है, बहुत असहनीय स्थिति में है, वह अनुभव कर रहे हो ना? आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो। आप साक्षी बन
रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना नेट ना पॉजिटिव, बस साक्षी बनकर देख रहे हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो। आप सीधे भगवान से कनेक्शन है आपका, सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो। आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो सोल्स अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग में पीछे हैं, डर को अनुभव कर लेते हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है लेस मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उपाधि या होती सिस्टम चीजें होती हैं, उन सब चीजों से परमात्मा आपको नवाज वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी होते और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो पर अगर वह गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं, पर लोगों की बुद्धि तो हम हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वह उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वह लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद वह कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर, फिर भी तुम झुकते नहीं। अकेले लड़ी डच रहे, फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे भी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ीडा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वह तुम्हें डर कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। यह कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें डरकर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वह शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे, और अगली बात तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ी नहीं हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है मेरे बच्चे। मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं,
वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे, शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोच रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रख, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता द। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है
कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको। एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समधी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग, कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज
उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है, सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ जा कि क्या क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ